उत्तराखंड के उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के सीएम धामी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्थिति का जायजा लिया। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली में फंसे 200 लोगों को निकालने में जुटे हैं जवान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 10 डीएसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिस अधिकारी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। खाने के पैकेट और डॉक्टरों की एक टीम भी तैयार कर ली गई है। बिजली बहाल करने का काम भी चल रहा है। धराली में अभी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को सुरक्षित बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री धामी ने स्थिति का जायजा लिया है, घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बता दें कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोगों से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 200 लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं जवान। जैसे ही मौसम साफ होगा, हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जाएगी। हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वेक्षण किया है घटनास्थल का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो बादल फटा, तबाही मची है। सीएम धामी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, वहां का सर्वेक्षण किया है। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग लापता हो गए हैं इस बाढ़ के कारण, उनको भी ढूंढा जा रहा है, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य जारी है। कल बादल फटा था उत्तरकाशी में, तबाही मची थी। तबाही का मंजर देखने को मिला था, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए थे। कई इमारतें, होटल जो कि ढह गए थे और कई लोग लापता हो गए थे। फिलहाल 4 लोगों की मौत इसमें हुई है और 100 से लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत बचाव कार्य जारी है। धराली में फंसे 200 लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं जवान। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहां पर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है। नई केबल डालकर
क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। A mudslide and an avalanche struck village Dharali, which is around 4 kilometers north of Hassil, along the military axis. Indian Army column, being the closest in Hassil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MID. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. Despite the same, the Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations and assist the local populace.